हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं बिहार सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं केवाईपी और एसएचए के बारे में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाए थे। जो भाई बंधु केवाईपी और एसएचए के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विकसित बिहार के साथ निश्चय युवा शक्ति बिहार के प्रगति के अंतर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनाएं अर्थात BSCC की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। दोस्तों, ये योजना उन भाई बंधु छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो छात्र छात्राएं मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करने के उपरांत पैसा के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते होंगे, जैसे BSCC योजना क्या है अर्थात बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। BSCC योजना का लाभ कौन ले सकता है अर्थात इस योजना का लाभ किन किन को मिलेगा। तीसरा आपका प्रश्न है, BSCC योजना का लाभ लेने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। इस योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इस योजना का लाभ किस किस कॉलेज को मिलता है। इस योजना का लाभ किस कोर्स को मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितना राशि देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा। कोर्स समाप्ति के उपरांत सरकार द्वारा दिए गए राशि को कब लौटाएंगे। इस योजना के तहत ली गई राशि को कैसे लौटाना है। इस योजना द्वारा ली गई राशि को कितना प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाना है, इत्यादि। दोस्तों, आप लोगों के मन में उत्पन्न सभी प्रश्नों की जानकारी एक एक करके उपलब्ध मैं करवाऊंगा। सबसे पहले BSCC योजना क्या है अर्थात बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। यह योजना बिहार सरकार द्वारा संचालित किए जा रही योजनाओं में से एक अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत बिहार के छात्र छात्राओं को पूरे भारत में किसी भी प्रकार के कोर्स करने के लिए बिहार सरकार अधिकतम 4 लाख रुपया तक की राशि देती है, जो बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से मिलता है। दूसरा, BSCC योजना का लाभ कौन ले सकता है अर्थात इस योजना का लाभ किन किन को मिलेगा। तो इस योजना का लाभ मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास बिहार राज्य के अस्थायी निवासी छात्र छात्राएं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मिलेगा। यानी जो छात्र छात्राएं मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तीसरा, इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र सीमा नीचे अंकित किए हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट करके आप लोगों को बता रहे हैं। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी वर्ग के छात्र छात्राएं जो 10वीं पास करने के उपरांत पॉलिटेक्निक और ITI करना चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है। अर्थात जो भाई बंधु बिहार के अस्थायी निवासी हैं, वो 10वीं पास करने के उपरांत पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और ITI करना चाहते हैं, तो उनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे है बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी वर्ग के छात्र छात्राएं जो 12वीं पास करने के उपरांत ग्रेजुएशन अर्थात बैचलर डिग्री स्तर के कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए उम्र सीमा न्यूनतम 15 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है। यानी 12वीं पास करने के बाद जो भाई बंधु ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन लेवल के कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे BCA हो गया, BA हो गया,
कोई सा भी कोर्स बैचलर डिग्री स्तर के करना चाहते हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी वर्ग के छात्र छात्राएं जो ग्रेजुएशन करने के उपरांत पीजी डिग्री यानी एमए करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री का कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। चौथा, इस योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इस योजना का लाभ है यानी आपका जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, इस योजना के लिए मैट्रिक किए हैं तो भी मिलेगा, इंटर किए हैं तो भी मिलेगा, ग्रेजुएशन किए हैं तो भी मिलेगा। यानी जो भाई बंधु मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं और ग्रेजुएशन किए हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी आपके लिए शैक्षणिक जो योग्यता है, मैट्रिक भी हो सकता है, इंटर भी हो सकता है और ग्रेजुएशन भी हो सकता है। आप मैट्रिक पे मैट्रिक स्तर के जो भी पॉलिटेक्निक कोर्स है वो कर सकते हैं या ITI कर सकते हैं। तो आपके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन कोई भी हो सकता है। पांचवा, इस योजना का लाभ किस किस कॉलेज को मिलता है? तो बंधु, इस योजना का लाभ लगभग बिहार के सभी सरकारी कॉलेज को मिलता है, या जो सरकार का वेबसाइट है, सरकार का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे आपका कॉलेज का नाम अंकित है यानी कॉलेज उपलब्ध है पोर्टल पे तो आपको मिलेगा। आप गूगल पे MNSSBY लिख के सर्च कीजिएगा, वहाँ पे अप्रूव कॉलेज लिस्ट आता है। सरकार का जो भी पोर्टल है साथ नीचे का वो खुलेगा, वहाँ पर अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट रहेगा। वहाँ से आप पूरे भारत में जिस भी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं वहाँ से जाके आप अपने कॉलेज का नाम सर्च कर सकते हैं और उसमें एडमिशन करा के पढ़ाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, छठा सवाल आपका, इस योजना का लाभ किस कोर्स को मिलेगा? इस योजना का लाभ लगभग सभी प्रकार के कोर्सों के लिए है। पहले ITI और BEd के लिए नहीं मिल रहा था, परंतु वर्तमान समय में ITI जो भी मित्र कर रहे हैं, BEd जो भी भाई बंधु कर रहे हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बहुत सारे कोर्स है जिसका लिस्ट यहाँ पे दिए हैं, हम यहाँ पे मेंशन किए, आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा यहाँ पे कोर्स है। नए भी कोर्स सरकार ऐड किए हैं जो यहाँ पे हैं, उसका फी कितना लग रहा है यहाँ पे दिया हुआ है। सरकार द्वारा लेटर निकाला गया है, यहाँ भी दिया हुआ है। बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है जो 3 साल का होगा, उसको BSc इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में मानकर सरकार शिक्षा ऋण देती है। ये सभी कोर्स के अलावा भी बहुत सारे कोर्स है जिसके लिए सरकार आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दे रही है। 7वां, इस योजना के तहत सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी राशि दे रही है? इस योजना के तहत सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपया दे रही है। अगर आपके पढ़ाई में 2,50,000 रुपया लगेगा तो आपको 2,50,000 ही मिलेगा। अगर पढ़ाई में आपको 1.5 लाख रुपया लगेगा तो सरकार आपको 1.5 लाख रुपया ही देगी। अगर पढ़ाई में 2,75,000 रुपया लग रहा है तो सरकार आपको 2,75,000 रुपया ही देगी। अधिकतम आपको 4 लाख रुपया मिलेगा। कॉलेज का पैसा कॉलेज के अकाउंट में सरकार भेजती है। बुक एंड स्टेशनरी और लिविंग एक्सपेंस यानी रहने खाने का पैसा आपके अकाउंट में सरकार भेजती है। बुक एंड स्टेशनरी का पैसा सरकार आपको प्रति वर्ष 10,000 रुपया करके देती है। लिविंग एक्सपेंस के लिए सरकार शहरों को कैटेगरी वाइज बांटी है, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C, उसके अनुसार आपको पैसा देती है। दोस्तों 8 नंबर ये है, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज
लगेगा। अगर कोई भाई बंधु, कोई छात्र छात्राएं मैट्रिक करने के उपरांत इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए दस्तावेज जो लगेगा यहाँ पे अंकित किए हैं। बिहार से किसी भी बोर्ड से, आप बिहार में किसी भी बोर्ड से पास आउट है तो उसका मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट लगेगा आपका, 10वीं का प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र दोनों में से कोई एक लगेगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, कॉलेज का बोनाफाइड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये अप्लीकेंट को लगता है। और सह आवेदक यानी पेरेंट्स के रूप में जिनको भी आप बनाइएगा उनका आधार कार्ड लगेगा और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। ये मैट्रिक करने के उपरांत अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये दस्तावेज लगेगा। अगर कोई भाई बंधु इस योजना का लाभ इंटर करने के बाद लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो दस्तावेज है, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र दोनों में से, ओरिजिनल या प्रोविजनल दोनों में से कोई एक लगेगा, इंटर का मार्कशीट, इंटर का प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र दोनों में से कोई एक लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, कॉलेज का बोनाफाइड या एडमिशन ऑफर लेटर दोनों में से कोई एक, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सह आवेदक के लिए आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। अगर कोई छात्र छात्राएं, कोई भाई बंधु ग्रेजुएशन करने के उपरांत मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए जो दस्तावेज लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का प्रोविजनल या मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र दोनों में से कोई एक, इंटर का मार्कशीट, इंटर का प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र दोनों में से कोई एक, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र जो भी है, हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा आपको, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, कॉलेज का बोनाफाइड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सह आवेदक के लिए सेम वही लगेगा आपका, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दोस्तों, उपरोक्त कागजात में से यानी जो आपके दस्तावेज है, अगर ओरिजिनल दस्तावेज कॉलेज में जमा है तो आपको जो भी दस्तावेज जमा है उसके फोटोकॉपी पे कॉलेज के जो भी अथॉरिटी पर्सन है, प्रिंसिपल, डायरेक्टर जो भी है, उनसे सिग्नेचर और मोहर करवाने लेना है यानी अटेस्टेड करवा लेना है। साथ में एक कस्टडियन सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है जिसमें कॉलेज अपने लेटर पर पे मेंशन करेगा कि आपका क्या क्या दस्तावेज कॉलेज में जमा है। दोस्तों, अगर आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये सभी दस्तावेज लेके आप लोग अपने जिला के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कार्यालय में जाना होगा। वहाँ पे जाके आप लोग अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। फॉर्म भरवाने के उपरांत आप लोगों को वहाँ से फॉर्म ऑनलाइन करके एक फॉर्म मिलेगा जिस पे फ़ोटो चिपकाना है अपना और अपने पेरेंट्स का। फ़ोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करना है। क्रॉस सिग्नेचर करने के बाद जहाँ स्थान लिखा रहता है वहाँ पे स्थान में अपने ज़िला का नाम लिखना है। तिथि में, जिस तिथि में आप लोग जाइएगा वेरिफिकेशन करवाने यानी अपने दस्तावेज का सत्यापन करवाने गए उस तिथि का नाम लिखना होगा। आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर में आप लोग अपना हस्ताक्षर कीजिएगा। दोस्तों, जो भी दस्तावेज आपको हम ऊपर बताए हैं उस सभी दस्तावेज का फोटोकॉपी आप लोगों को फॉर्म के साथ लगाना होगा और सभी दस्तावेजों पे आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके नीचे अपना सिग्नेचर करना होगा और उसके नीचे डेट डालना होगा। नमूना करके दिखा देने लिखना होगा सेल्फ अटेस्टेड। नीचे आपका नाम है सोहन है तो यहाँ पे सोहन लिखिए, अपना सिग्नेचर कर दीजिए सोहन। और जो तिथि गए हैं तो मान के चलिए कि आप गए हैं 20/3/2024, ये मेंशन कर देना है सभी फोटोकॉपी पे। ये करके DRCC के कार्यालय के काउंटर में जो भी कर्मी बैठे हैं उनको देना है, वहाँ से अपने दस्तावेज का सत्यापन करवा लेना है। आपका दस्तावेज सत्यापन होने के उपरांत DRCC कर्मियों द्वारा आपको एक पावती रसीद दिया जाएगा
उस पावती रसीद को आप लोग संभाल के रखिएगा। दोस्तों, 9वां सवाल, आपका 9वां प्रश्न ये है, कोर्स समाप्ति के उपरांत सरकार द्वारा दिए गए राशि को कब लौटाएंगे? तो जो भी छात्र छात्राएं, जो भी भाई बंधु कोर्स पूरा होने के उपरांत यानी इस योजना का लाभ लिए हैं, उनका कोर्स अगर पूरा हो गया उसके 1 वर्ष लौटाना है, अथवा नियोजन के 6 माह बाद अगर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके उपरांत आपका जॉब कहीं लग गया तो 6 माह बाद आपको सरकार को जो पैसा लिए हैं वो लौटाना है। 10वां आपका, इस योजना के तहत ली गई राशि को कैसे लौटाना है? तो जो भी भाई बंधु, जो भी छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ लिए हैं तो उनको किस्त वाइज यानी किस्त वाइज राशि को लौटाना है। जो भी छात्र छात्राएं अगर 2 लाख रुपया या 2 लाख रुपया से कम लिए हैं उनको 5 वर्ष अर्थात 60 किस्तों में पैसा को लौटाना है। जो भी भाई बंधु इस योजना का लाभ लिए हैं, अगर वो 2 लाख से अधिक उनको लाभ मिला है, अधिकतम 4 लाख तक लाभ मिला है, तो उनको 84 किस्तों में सरकार को पैसा वापस करना है। उसके बाद इस योजना द्वारा ली गई राशि को कितना प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाना है? तो सभी वर्ग के छात्र छात्राएं यानी सभी वर्ग के छात्र जो इस योजना का लाभ लिए हैं उनको मात्र 4% सालाना साधारण ब्याज के साथ लौटाना है, और सभी वर्ग के छात्राएं जो इस योजना का लाभ लिए हैं उनको मात्र 1% सालाना साधारण ब्याज के साथ लौटाना है, और सभी वर्ग के छात्र छात्राएं जो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको मात्र 1% सालाना साधारण ब्याज के साथ लौटाना है। दोस्तों, बिहार सरकार के अति महत्वपूर्ण योजनाएं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को संचालित करने का उद्देश्य यह है कि बिहार के एक भी छात्र छात्राएं पैसा के अभाव में निरक्षर ना रह पाए। दोस्तों, सरकार का उद्देश्य इस योजना को संचालन करने का यह भी है कि राज्य के साक्षरता दर में सुधार हो और राज्य का नाम देश के साक्षरता दर में अव्वल पे हो। बिहार राज्य के सभी छात्र छात्राएं सरकार के इस अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ ले और अपने भविष्य को संवारे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं BSCC अर्थात बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में एक एक जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया हूँ। फिर भी किसी भाई बंधु को इस योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के लिए एग्रीमेंट कैसे होगा, एफिडेविट कैसे अपलोड करना है, कोर्स समाप्ति के बाद राशि को कैसे ऑनलाइन चुकाना है, इस सब के बारे में अलग अलग वीडियो में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।